हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर फोर्थ जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो बेसिक है इंट्रोडक्शन और जो भी हमारे इसके फॉर्मूले या हम डिग्री टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज होगी हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज। एक्चुअली एक्सरसाइज 4.1 से पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल 1 देखते हैं हम। एग्जांपल वन है हमारा कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई। हमें क्या है कि जो भी एग्जाम्पल जो भी नीचे दिए हुए हैं उनको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमें जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। ठीक, तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो हमें जो ये सी वाला पार्ट है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी जो हमें बोला है। और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू देखें तो यहाँ पे ए हमारा क्या है 2, बी हमारा क्या है, यहाँ पे बी हमारा हो जाएगा 3 और सी हमारा है माइनस का 4.37। ठीक, उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट है x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x ये जो है इस टर्म को इक्वल टू के दूसरी साइड में, इस साइड में प्लस है तो उस साइड में माइनस के √3y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, और अगर यहाँ से हम कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, a हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिया होता, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, और वो भी किसका, प्लस का। ठीक, b हमारा यहाँ पे आ जाएगा, b हमारा y के साथ है तो माइनस का √3 और c हमारा आ जाएगा यहाँ से माइनस का 4, c आ जाएगा माइनस का 4। ठीक, अब हमारे पास है थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। ठीक, तो अब इसके लिए हमारा क्या करेंगे, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली पहला तरीका देखो कि हम क्या करते हैं, इस सारे को ये जो है इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 5x हमारा प्लस का, इस साइड में आके माइनस का 5x। ठीक है, ये प्लस का है, नहीं ये माइनस का है, माइनस के 3y, तो इस साइड में आके प्लस के 3y और 4 प्लस का है, ये 4 प्लस का इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी, a आ जाएगा हमारा माइनस के 5, b आ जाएगा हमारा आ जाएगा प्लस के 3, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, और c आ जाएगा हमारा 4। एक तो ये है हमारा। ठीक, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि हम इनको इस साइड में लेके जाने से इस 4 को इस साइड में ले आते हैं। अगर इस 4 को इस साइड में ले आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम a निकालेंगे, a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के
ठीक, तो ये हमारे पास ये भी आंसर हो सकता है। और ये इस इक्वेशन से भी आ सकता है, एक्चुअली ये इस इक्वेशन से भी आ सकता है। और ये किसी भी इक्वेशन का ऐसे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो उससे सोल्व होके ऐसे हमारा रिजल्ट आ सकता है। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में करूँ, इस इक्वेशन में अगर मैं करूँ, मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, मैं इस सारी इक्वेशन में से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। माइनस को अगर मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह जाएंगे, प्लस के 5x, क्योंकि देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे ये। ठीक है, यहाँ प्लस के 3y है, जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस के 3y हो जाएंगे, क्योंकि जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का माइनस माइनस प्लस, ये क्या है प्लस के 4 है तो ये माइनस के। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस माइनस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 की माइनस से मल्टीप्लाई 0। ये इक्वेशन बन गई ना हमारी। और ये किसी भी इक्वेशन में किया जा सकता है, ये किसी भी इक्वेशन में किया जा सकता है। मान लो हमारे पास ये है, ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, इसमें मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, इसमें मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। या जैसे ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को इस साइड में लेके गए थे, इन दोनों को हम इस साइड में भी तो ला सकते हैं, सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। जैसे मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, प्लस का है तो माइनस का 3y, माइनस का है तो प्लस का 4.37 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास अगर दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास रह जाएगा माइनस का 2x माइनस के 3y प्लस का 4.37 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4.37। ठीक, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस साइड में लेके जाना, आप इस साइड में भी ला सकते हो उनको। ठीक, एक साइड में सारे के सारे इकट्ठे करने होते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 से पहले एग्जाम्पल 1 जो है हमारा, उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है 2x इज इक्वल टू वाई, 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से y को इस साइड में ले जाते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, a क्या आ जाएगा हमारा, a हमारा आ जाएगा यहाँ से 2, b क्या आ जाएगा, b हमारा आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1 y का कोफिशिएंट, और c जब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है तो वो क्या हो गया हमारे पास 0, वो हो गया हमारे पास 0। और कोई ज़रूरत नहीं है कि y को लेके जाओ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि x को उस साइड में ले जाओ। जब x को दूसरी साइड में ले जाएं, प्लस का 2x है तो उस साइड में जाके माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, y उस साइड में है ही है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा मेरा, a आ जाएगा माइनस का 2, b आ जाएगा प्लस का 1 और c आ जाएगा मेरा 0। ठीक, तो ऐसे भी किया जा सकता है, कोई वो नहीं है, कोई गलत आंसर नहीं है। ये भी आंसर सही है हमारा और ये भी आंसर सही है हमारा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 क्या हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें इसको लिखना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है x इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस के 5, x इज इक्वल टू माइनस के 5 है। तो हमें इसको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो देखो x तो है ही है हमारे पास, अब y है नहीं हमारे पास, तो हम ऐसा कर सकते हैं कोफिशिएंट 0 इंटू वाई, और ये माइनस का 5 है, इस साइड में आके प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 0 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, ये कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं क्रिएट करेगा। ठीक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब भी हमारे पास कोई टर्म नहीं होती है, x नहीं है, तो हम x के साथ 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा क्या कॉन्स्टेंट टर्म नहीं थी, कॉन्स्टेंट टर्म को हमने यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x
माइनस वाई प्लस के 0 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म हमारी 0 है। ठीक, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, सेकंड है हमारा इसमें, सेकंड है y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 हमारी सेकंड है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें x नहीं है तो हम क्या करेंगे इसमें 0 इंटू एक्स प्लस के y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, थर्ड पार्ट है हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस y की टर्म है नहीं तो 0 इंटू वाई माइनस के 3, ये 3 साइड से इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है 5y इज इक्वल टू 2। 5y इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे इसको, x की टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस के 2, ये 2 साइड में जाके माइनस का, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 के। ठीक, उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। तो हमारे पास अब है एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, तो हम पहले लिख देते हैं लेट, हम ऐसे लिख देते हैं लेट, मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को मैं NB से लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक भी कितने रुपीज़, x रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन मान लेते हैं हम कितने रुपीज़, y रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमने मान ली x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ ए पेन हमने मान ली y रुपीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या आया था, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो यहाँ पे लिखेंगे ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है हमारी x, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है हमारी x, ये क्या है, ये हमारी इक्वल है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो हमारा ये x इज इक्वल टू वाई कब होगा, देखो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमारी ये होगी, और ये क्या है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट से दुगनी है। अगर नोटबुक हमारी 10 रुपये की है, पेन हमारा 5 रुपये का, तो 5 को 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो दोनों इक्वल आएंगे ना, तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो हमारे पास ये आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमने क्या करना था, राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास x इस 2y को इस साइड में माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ जाती है जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, जो हमने एग्जाम्पल किया था वैसे ही, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c ईच, तो और हमने सबकी वैल्यू बतानी है a b c। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार है हमारे पास। इस बार का मतलब होता है कि 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 9.355555 ऐसे है ये। ठीक है, तो इसको पहले तो इस फॉर्म में लेके आते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारा
2x प्लस 3y माइनस के 9.35 टू द बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस के 9.35 टू द बार। ठीक, उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे कंपेयर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट कितना है हमारा 1, y का कोफिशिएंट कितना होगा हमारा, देखो माइनस, अब ये 5 हमारा डिनोमिनेटर में है तो मतलब 1/5 और c हमारा आ जाएगा माइनस का 10, c हमारा आएगा माइनस के 10। ठीक, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस के 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम माइनस के 2x प्लस के 3y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू हमारा माइनस के 2, b इज इक्वल टू हमारा 3 प्लस के और c इज इक्वल टू माइनस के 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारा x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ से x ये 3y इक्वल टू के दूसरी साइड में जाके माइनस का इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो a हमारा आ जाएगा 1, x का कोफिशिएंट, b हमारा आ जाएगा माइनस का 3 और c क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है तो मतलब कि 0 है नहीं है तो 0। ठीक, उसके बाद है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, 2x इज इक्वल टू माइनस के 5y। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इस माइनस के 5y को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 2x माइनस के तो प्लस के 5y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब वैसे इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखना है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सी को प्रॉपरली इंडिकेट करने के लिए। इसको भी हम 2x प्लस 5y, अब c है नहीं है तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से अगर a की वैल्यू देखेंगे तो 2, x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू देखेंगे तो 5, y का कोफिशिएंट और c हमारा प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए 0। ठीक, ये हो गया हमारा इसका फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, y जो है वो टर्म प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक, तो इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, y का कोफिशिएंट 0 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक, उसके बाद है हमारा इसका सेवन्थ पार्ट। यहाँ पे करते हैं सेवन्थ पार्ट को। सेवन्थ पार्ट में है हमारे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारी x वाली जो टर्म है वो प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस
2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू x का कोफिशिएंट 0, b की वैल्यू y का कोफिशिएंट 1, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म माइनस के 2। ठीक, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म माइनस के 2। 8th पार्ट, ये हमारा 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x। तो या तो मैं इसमें करूँ कि इस 2x को इस साइड में ले आऊँ या 5 को इस साइड में ले आऊँ, कोई सा भी ले आओ कोई फ़र्क नहीं है उससे। जस्ट जो है वो प्लस वाली चीज़ माइनस की हो जाती है, माइनस वाली चीज़ प्लस की हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई रॉन्ग आंसर नहीं होगा। तो मैं अगर इसको इस साइड में ले आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस के 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमारी y वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 2x प्लस के 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। ये हमारे आंसर होंगे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, क्योंकि हम सारा थ्योरी पार्ट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1। ओके, थैंक यू।